नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं RJ22 न्यूज। मेरे साथ में जाहिद गौरी। आज हम आए हैं तेली समाज के आयोजन किए जा रहे सामूहिक विवाह के बारे में जानकारी लेने, जहां पर तमाम तेली समाज के मौजूद शख्सियतें आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए जानते हैं तेली समाज के अध्यक्ष हैं कि ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, कितनी बार आप सामूहिक विवाह कर चुके हैं और इस सामूहिक विवाह में किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं और समाज के युवाओं का किस तरह से आपको सहयोग मिल रहा है, आइए जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा तैयारी तो माशाल्लाह कंप्लीट चल रही है और हमारे टोटल नौजवान और हमारे बुजुर्ग हजरात भी हमारी सरबस्ती में साथ चल रहे हैं और इसके लिए सारा अरेंजमेंट फर्स्ट क्लास तरीके से हो रहा है, जिसके अंदर खाने का, पीने का, रहने का सारा प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। अल्लाह चाहे तो ये काम बहुत बढ़िया होगा। इस सामूहिक विवाह में ये कितनी बार करा चुके हैं आपके समाज की ओर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम? ऐसा वैसे तो ये 7वां इजलास हो रहा है, मगर ये मेरी सदारत में हमारे मोहल्ले की तरफ से पहला सम्मेलन करने जा रहे हैं हम लोग। कितने दूल्हा दुल्हन इस सामूहिक विवाह के अंदर विवाह बंधन में बनेंगे? करीब 23 दूल्हा दुल्हन है, जिसमें 6 बारातें बाहर की है और 17 बच्चे हमारे दूल्हा दुल्हन जो पालिस मारवाड़ से है। इस सामूहिक विवाह के अंदर आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या इसके पीछे रीजन है जो आप सामूहिक विवाह हर बार कराने का प्रयासरत रहते हैं? मेन ये है कि एक तो इसमें कम खर्चा होता है, टाइम की बचत होती है और एक साथ 20-25 बच्चे एक साथ निपटते हैं तो टाइम की भी होती है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का संदेश देना चाहते हैं और साफ सफाई अभियान का भी ध्यान देना चाहते हैं हम लोग। इस सामूहिक विवाह में जो बारातें आने वाली है, तो क्या पाली के बाहर से भी बारातें आने वाली है? ऐसा सर के 6 बारातें बाहर आएगी, जिसके अंदर 3 जोधपुर से आ रही है, एक टोंक से आ रही है, एक रोड से आ रही है और एक सोयला गांव से आ रही है। टोटल 6 बारातें बाहर की है इसमें और 17 दूल्हा दुल्हन बारातें हमारे पाली की है। जैसा कि हमें पता चला है कि कौम नागौरी तेलियान का यह 7वां सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है। एक संघर्षशील समाज की भूमिका हमेशा तय करता है तेली समाज, जो अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग को आगे बढ़ाने की ये मुहिम इनकी है। और सदर साहब ने जैसा बताया अध्यक्ष जी ने कि मुख्य उद्देश्य है कि बेटी पढ़ाओ इनका एक मुहिम है जो शिक्षा की ओर अग्रसर कर रहे हैं अपने बच्चों को, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है। आइए जानते हैं, समाज के कुछ युवा भी इस सामूहिक विवाह में भाग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? इमरान खिलजी। क्या कहना चाहते हैं आप सामूहिक विवाह के बारे में? सामूहिक विवाह हमेशा हर साल हमारी यही प्राथमिकता रहती है, हर साल होना चाहिए, जिससे कि समाज के अंदर खर्च भी कम हो बेटी वालों के और शादी एक आसान तरीके से हो जाए। बिल्कुल, काफी अच्छी पहल है। आइए जानते हैं कुछ और मौजूद शख्सियतें भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। साबिर साहब गोरी, जो कि समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन युवाओं के लिए? अस्सलाम वालेकुम। काम बहुत अल्लाह के करम से अच्छा हो रहा है और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे और इसमें टाइम की बचत है। और मेरा ये सलाह है आगे के लिए थोड़ा और इसको मतलब कम खर्च में काम ले। बिल्कुल, एक ऐसी मुहिम की जा रही है कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में समाज के बच्चे इस शादी के, काफ़ी खर्चा होता है शादी ब्याहों में, लेकिन समाज की मुहिम है कि कम से कम खर्चे में शादी हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इस काम से फारिग हो और अपने एजुकेशन की तरफ ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। तेली समाज के कुछ और भी शख्सियतें हमारे बीच में हैं। आइए जानते हैं जी शाकिर गौरी साहब से, क्या कहना चाहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है ये 7वां सम्मेलन जो हो रहा है, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से बूढ़े जवान बच्चे हर आदमी पाँव पे खड़ा है और इंशाअल्लाह अच्छा कामयाबी के साथ ये पूरा होगा। और तेली समाज के अब्दुल कलाम साहब गोरी भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। ये उद्योगपति हैं और लेकिन इस बार अपनी पूरी भूमिका है इनकी भी, समाज के हित में हमेशा आगे रहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप बच्चों के लिए? क्या कहना चाहते हैं खास तौर से दूल्हा दुल्हन के लिए? दूल्हा दुल्हन के लिए हमारे अलग अलग कमेटी बना रखी है, लड़कों की अलग है और बच्चों की अलग है। और हमारे हर जो काम करने वाले कमेटी को अलग अलग अपने मेंबर को सौंप रखा है और हर मेंबर अपना काम का अंजाम देंगे। इसके आने वाले बाहर के मेहमानों के लिए भी हमारी अलग कमेटी कर रखी है। इंशाल्लाह उनको पूरा ताउन हम देंगे कमेटी से रात होती है। कलाम साहब गोरी का भी यही कहना है कि पूरी तरह से
कमेटी की ओर से भी काफ़ी सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। दूल्हा दुल्हन के लिए मुबारकबाद भी ये पेश कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सदर साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो सामूहिक विवाह आयोजन किया जा रहा है, इस सामूहिक विवाह में क्या दूल्हा दुल्हन के लिए कुछ विशेष उपहार भी आपकी ओर से दिए जा रहे हैं, ऐसे हमें जानकारी मिली है? बिल्कुल सर, ऐसा है कि हमने एक ऐलान भी किया था कि अगर कोई भाई बच्चियों को कोई प्रेजेंट देना चाहे तो उनका स्वागत है। तो माशाल्लाह नहीं करते, काफ़ी लोगों ने इस काम के लिए अपनी आगेवानी बताई है और वो लोग भी देखेंगे। आप इंशाल्लाह आप लोग जब परसों आओगे तो यहाँ का देखोगे माहौल, अल्लाह ने चाहा तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बिल्कुल, उपहार भी काफ़ी दिए गए हैं दूल्हा दुल्हन को और काफ़ी मुस्तैदी से खास तौर से युवाओं का आपको सहयोग मिल रहा है। कितने युवा आपके साथ इस सामूहिक विवाह में जुड़े हुए हैं? ऐसा है कि गिनती तो क्या बताऊं, मेरी पूरी कौम साथ है और मेरे बुजुर्ग मेरे साथ हैं। सबकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। अल्लाह ने चाहता आप भी हमारे साथ हो, हमारे बुजुर्ग साथ है, हमारे नौजवान हैं, हमारी माएँ, हमारी बहन है, हमारी बेटे भी इसके अंदर पूरा हिस्सा ले रही है। पूरी कौम एक जाजम पे है, सदर साहब का ये कहना है और ख़ास तौर से युवाओं का सहयोग मिल रहा है। ये मौजूद शख्सियतें हमारे बीच में हैं। आइए सिकंदर गोरी साहब से भी जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस सामूहिक विवाह के बारे में। सामूहिक विवाह अल्लाह की तरफ से बढ़िया चल रहा है और सब भाई लोगों की मेहरबानी है और काम अच्छे से अच्छा हो रहा है और इंशाअल्लाह अच्छा ही काम होगा। दिल से दिल मिला बिल्कुल, और ये है सामूहिक विवाह का बोर्ड आप पीछे देख रहे हैं। मैं कुछ हमारे साथियों से कहना चाहूँगा, आप हटिए, कि काफ़ी मौजूद शख्सियतें जो है इस बैनर में हैं और खिराजी अकीदत सुवाल साहब गोरी को भी पेश करना चाहेंगे। ये मेरे बड़े फादर थे और इन्होंने भी कौम में अहम भूमिका निभाई है, पूर्व सदर लुकमान साहब के साथ और शहीद साहब बेलिंग के लिए भी। और सुवाल साहब खिलजी ये भी इस दुनिया से अलविदा कह के चले गए। सुवाल साहब खिलजी और सुवाल भाई गोरी, ये दोनों ही सुवाल जो है कौम के लिए हमेशा पिलर की तरह खड़े रहे। आइए अध्यक्ष साहब से कहना चाहूँगा, इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि इनके लिए तो मैं सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और आज इनकी कमी मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ये होते तो हमारा जोश और खरोश और बढ़ जाता। आइए मिलते हैं कौम नागौरी तेलियान के सबसे बुजुर्ग शख्सियत से, जो समाज के चौधरी भी हैं, कहलाते हैं। करीम चौधरी साहब से भी जानते हैं कि इस सामूहिक विवाह के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक्चुअली मैं इंटरव्यू करवा रहा हूँ, मैं कॉल करता हूँ वापस आपको कर दें। क्या ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, अच्छा कदम है। और इसके साथ आप बच्चों के लिए दुआ करो, दूल्हा दुल्हन के लिए, कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी सफल करे और फिर इनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आवे। पर इसके ज़्यादा मैं नहीं कहता। कौम के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? कौम, हमारी कौम खुशहाल है सब बातों से, अल्लाह की मेहरबानी है। बिजनेसमैन है भाई, थोड़ी कौम से मेरी गुजारिश है कि जो रुतबा हमारे बड़ेरों का था कौम में, वो आज नहीं है। आज 2-2, 3-3 महीने हम मेहनत करते हैं, जम्मू के अंदर 2-2, 3-3 महीने मीटिंगें करते हैं, पैसा भी लगाते हैं। बाकी जो दूल्हा दुल्हन वाले हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा वो ऊपरला खर्चा कम करे। समूह का मतलब क्या है? टाइम की बचत, पैसों की बचत। मेहरबानी करके आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दें कि आप कम से कम खर्चा करें और नाजायज खर्चा नहीं करें। बहुत अच्छी बात कही है चौधरी साहब ने। समाज के मौजूद शख्सियतों का तो जोश अपने चरम पर है ही, साथ में युवाओं का भी जोश चरम पे है। एक उद्योगपति तेली समाज के उभरते हुए सितारे की तरह मैं उनको देखता हूँ। इकबाल शाइस्ता से गुजारिश करूंगा आप हमारे बीच में आए और समाज के युवाओं का हौसला अफजाई करें। और केसर भी है सामूहिक विवाह के। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। सभी के अंदर बड़ा जोश है और सरपरस्तों का बहुत अच्छा साथ रहा, सपोर्ट रहा और अल्लाह ने चाहे तो हम इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होंगे। अस्सलामुअलैकुम। बहुत अच्छी बात कही है इकबाल शाइस्ता ने। और अब हमारे कौम नागौरी तेलियान के पुराने चैंपियन पंच के कहे जाने वाले, अभी हमारे युवाओं के पंच कहलाते हैं, रऊफ खोकर साहब से गुजारिश करूंगा आप आए
और अरे पुराना चैंपियन। दो अल्फाजों के साथ अपनी कौम को नवाजें, युवाओं को खास तौर से जो आपके साथ जुड़ा हुआ है सामूहिक विवाह को कामयाब बनाने में, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम इज्तिमाई शादी करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस काम को हम अपने अंजाम तक पहुँचाएंगे। दूसरी बात, बुजुर्गों और सरपरस्तों की जो हमें रहनुमाई मिली है, इंशाअल्लाह उनकी दुआओं से हम अपने काम को पूरा करेंगे। और मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि जो हमारे समाज के अंदर में बुराइयाँ हैं उन बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारे समाज में जो हम गैर इस्लामी रस्मों को हम राइज कर रहे हैं उनको भी हम ख़त्म करें और एक समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज दे, दूसरे समाज के लिए भी हम अच्छा मैसेज दे। और इज्तिमाई शादी से हमें बहुत बड़े फ़ायदे मिले हैं और मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हम ये कुल इस शादी इज्तिमाई समेत 199 लड़कियों की शादियाँ कर चुके हैं और इंशाअल्लाह इसको हम 300 तक करने की कोशिश करेंगे अगले 2-3 सालों में। हमें इंशाअल्लाह हम ये इज्तिमाई शादियों में करीब 10 करोड़ रुपए हम कौम का बचा चुके हैं। 199 शादियों को हम सामूहिक तौर पर करके, और ये इंशाअल्लाह आगे से आगे हमारा ये कारोबार चलता रहेगा। 8वीं भी होगी, 9वीं भी होगी, 10वीं भी होगी इंशाअल्लाह। ये आपने एक अलग ही बात बताई है रऊफ साहब कि वाकई में ये बहुत कम लोगों को जानकारी है कि 199 बच्चों की शादियां आप सामूहिक विवाह के जरिए करा चुके हैं, प्लेटफॉर्म दे चुके हैं अपने समाज के लोगों को। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। और जैसा कि आपने बताया 10 करोड़ रुपए की जो है आपने बचत अपने कौम के लिए की है, ये जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। शानदार, अपने आप में काबिल तारीफ है ये कौम। और इस कौम के युवा, इस कौम के जो मौजूद शख्सियतें हैं जो कौम की बागडोर लेकर चल रहे हैं, उनको हमारी ओर से RJ22 न्यूज की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद आने वाले सामूहिक विवाह के लिए। और ये 7वां इजलास आपका बेहद खूबसूरती से अंजाम तक पहुंचे, यही हमारी दुआ है। RJ22 न्यूज, जाहिद गौरी। ये मिलते हैं कौम नागौरी तेलियान के 5 बार सामूहिक विवाह का नेतृत्व करने वाले हाजी लुकमान साहब खोकर। अंजुमन कौम नागौरी तेलियान का 7वां सामूहिक इजलास होने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जो 7वां इजलास हो रहा है उसके अंदर हमारा मेन उद्देश्य निकाह को आसान करना और कम से कम खर्च करने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो नौजवान बच्चे अब जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खूब दिल जोश से कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे जो हमारे वक्त और पैसे की बचत हो उसको हम पढ़ाई के अंदर बच्चों को लगाएं, तो कम से कम हमारी कौम आगे तरक्की करे, हमारा बच्चों का नाम रोशन हो, हमारी लड़कियाँ का मुस्तकबिल अच्छा बने, लोगों का रहन सहन अच्छा हो। हम यही चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हर वक्त ये इजलास होते रहे।